फ्राइडे को मार्केट काफी निगेटिव रहा। पिछले कुछ दिनों से मार्केट कंटिन्यूअसली बेरिश है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में शायद ऐसे रहने के चांसेस है, क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो दिसंबर है, अभी लास्ट वीक आएगा, 1-2 वीक बचे हैं। इसमें कोई बड़ा इवेंट इंडिया में कोई प्लान नहीं है। उसके हिसाब से देखिए तो वर्ल्ड इवेंट जो रहेंगे उसके बेस पे ही मार्केट हमें दिखेगा, मूवमेंट जो हो रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो ऐसा कोई, जब तक कोई पॉजिटिव मूवमेंट या कोई पॉजिटिव इवेंट नहीं आता है तब तक शायद मार्केट ऐसे ही रहने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। हमें क्या करना है, हमको फोकस करना है। जो दिसंबर का टाइम होता है मोस्टली इसमें नेगेटिव रहता है मार्केट, बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मार्केट देखिए तो ऑलमोस्ट 10 से 11% का करेक्शन आ चुका है काफी सारे स्टॉक में। तो ये स्टॉक अभी आपको अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब 6 महीने से 1 साल अगर आपको लेना है तो काफी ऐसे अच्छे स्टॉक है जो आपको अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की लेवल मंडे के लिए, बट साथ में देखेंगे 5 से 6 ऐसे स्टॉक जहां पे अभी राइट टाइम है मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करने का, और वो स्टॉक आपको आने वाले 6 में से 8 महीने में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो निफ्टी के लेवल के साथ। पहले मार्केट का हाल देखिए, ग्लोबल मार्केट तो वैसे देखिए एचएस निफ्टी कोई मामूली फ्लैट दिख रहा है जो क्लोज हुआ है वो, तो मंडे सुबह का ओपनिंग भी फ्लैट रहने के चांसेस है। उसके बाद क्या मूवमेंट होता है देखना पड़ेगा। इसके हिसाब से अगर देखें तो निफ्टी का ये चार्ट है, मैंने फ्यूचर का चार्ट लगाया हुआ है तो आप वो भी यूज करिए ताकि आपको ध्यान में आएगा। जो लेवल्स में दिखा रहा है तो वहां पे मैच हो गए। इसमें 1 आवर के चार्ट में एक अच्छा एक बाइंग लेवल दिख रहा है जो कि अभी के प्राइस के पास में ही है। तो यहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए, मगर मार्केट फ्लैट ही रहता है तो बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 6930 का। 6930 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग बाइंग साइड में रह सकते हैं फ्लैट मार्केट रहा तो। अगर 6930 ब्रेक होता है तो फिर वापस 100-150 पॉइंट का निगेटिव मूवमेंट मार्केट में हो सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कहाँ पे ओपन होता है, और ओपन होने के बाद किस लेवल पे हमको मौका मिलता है। 17,000 के आसपास कहीं भी मौका मिलता है 16930 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। फर्स्ट टारगेट 70 पॉइंट, सेकंड टारगेट 150 पॉइंट के साथ हम लोग बाइंग में रह सकते हैं। प्राइस अगर थोड़ा ऊपर जाता है कल सुबह ओपन के बाद तो वहां पे हमको मौका मिलेगा सेलिंग का, और अगर उसका प्राइस देखें तो 17,150 पे हम लोग सेल करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 17,200 का, तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 50 पॉइंट फर्स्ट टारगेट, 100 पॉइंट सेकंड टारगेट के साथ हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। कब, अगर प्राइस यहाँ से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ऊपर जाता है तो 17,150 पे हम लोग करेंगे सेल के लिए ट्राई। बात करते हैं बैंक निफ्टी। ओवरऑल बैंक निफ्टी निगेटिव ट्रेंड में ही दिख रहा है। 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट फ्राइडे को ये निगेटिव रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, कल भी अपॉर्चुनिटी देखेंगे सेल ऑन राइज। थोड़ा सा ऊपर आता है तो सेल के लिए देखेंगे। तो उसके हिसाब से जो लेवल दिख रहा है 36,190, थोड़ा मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 36,190 को हम लोग 90 या 200 को हम लोग सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 36,350 का। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 150-160 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, तो 150 पॉइंट फर्स्ट टारगेट के साथ हम लोग इसमें बीएच करके ट्रेड कर सकते हैं। तो वापस बता दो, बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 36,200, इसके आसपास हम लोग सेल करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 36,350 का। अब देख लेते हैं 5 स्टॉक ऐसे जो वीकली उनके चार्ट के हिसाब से एक पुल बैक लेवल पे है, जहां से अगर टर्न लेते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। उसमें से फर्स्ट जो स्टॉक है वो है बाटा इंडिया। मैंने पिछले 1-2 बार भी बोला है, ये देखिए वीकली पुल बैक लेवल जो होता है बैंक के सेंट्रल लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। आरएसआई भी अभी 50 के अबव है। तो यहाँ पे क्योंकि ये वीकली चार्ट है, अगर आपको स्टॉक को बाय करके रखना डिलीवर में तो आप इसमें ले सकते हैं। पोजिशनली इंट्राडे के लिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर उसमें मूवमेंट पता नहीं कल कैसे होंगे। तो आपको अगर स्टॉक को बाय करके रखना डिले के लिए तो अभी अच्छे लेवल पे 1850 के आसपास से लेके और 50 पॉइंट नीचे भी आपको मिले तो भी आप इसमें बाय कर सकते हैं। आने वाले कुछ महीनों में इसका टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 2200, उसके बाद 2400, बट ये मैं बोल रहा हूँ 6 to 8 मंथ्स। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है अदानी एंटरप्राइज। ये स्टॉक भी अच्छा बूम में था, बीच में कुछ रीजंस के वजह से थोड़ा सा डाउन हो गया था, लेकिन अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो मई महीने से ऑलमोस्ट पिछले 6 महीने के रेंज में स्टक है। ब्रेकआउट जैसे दिया था, वापस प्राइस नीचे आके एक लेवल पे रुका हुआ है। यहाँ पे देखें तो अभी इसको सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हमको बन सकता है बाइंग का। इस स्टॉक को भी हम लोग बाय करके रख सकते हैं। ये स्टॉक भी आने वाले टाइम में आपको 10 से 15% रिटर्न कुछ दिनों में, कुछ महीने में दे सकता है। तो ये स्टॉक पे भी आप फोकस रखिए, अदानी एंटरप्राइज। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा वो है कोटक बैंक। बैंकिंग के 2 स्टॉक आज मैं लिस्ट में, टोटल में 6 स्टॉक आपको दे रहा हूँ। अगर आपको अभी इन्वेस्ट करना है तो ये 6 स्टॉक में से आप कोई भी स्टॉक में कर सकते हैं, और अगर ज्यादा अमाउंट है आपके पास तो आप 6 स्टॉक में डिवाइड करके इक्वली डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कोटक बैंक की अगर बात करें तो कोटक बैंक भी देखिए तो ये वीकली अगर देखे तो एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है, प्लस थोड़ा सा नीचे भी आता है तो वहाँ पे डिमांड जोन है अच्छा खासा। तो ये स्टॉक में भी हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं। 1600 ये जो प्राइस है इसके नीचे 1600 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका टारगेट जो दिख रहा है, इसका टारगेट दिख रहा है 2200 का। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको 300-400 पॉइंट मूवमेंट
ऑलमोस्ट 15-16% अपसाइड मूवमेंट देने के चांसेस है कुछ दिनों में। तो कोटक बैंक एक अच्छे पुल बैक लेवल पे है, आप इसको भी बाय करके रख सकते हो। सिमिलरली नेक्स्ट है एसबीआई बैंक। ये बैंक भी देखिए तो ये भी पुल बैक लेवल पे है, प्राइस कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है और प्राइस वापस टच करके ऊपर जा रहा है, तो वापस से सेंट्रल लाइन के आसपास है, तो यहाँ पे हमको बाइंग का मौका है। तो एसबीआई बैंक को भी आपको बाय करना, इन्वेस्ट करना है तो इस स्टॉक को भी ले सकते हैं। इस स्टॉक का फर्स्ट टारगेट है 500, सेकंड टारगेट है 600। एक स्टॉक आईटीसी, काफी ये न्यूज में रहता है, रूमर्स भी थे, बीच में गया था लेकिन वापस थोड़ा नीचे आया, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आईटीसी का बिजनेस काफी अच्छा है। तो ये स्टॉक अगर आपको सस्ते दाम में मिल रहा है तो अभी लेके रख लीजिए, आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छा स्टॉक है मेरे हिसाब से, तो आप इसको लेना चाहिए। अभी आपको अच्छे लेवल मिल रहा है। प्राइस अगर देखिए तो अभी ऑलमोस्ट चार्ट के हिसाब से भी वीकली डिमांड जोन के आसपास है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के और चांसेस है। 214 से 217 अभी जो है उसके बीच में कहीं भी आपको बाइंग का मौका मिले तो आप इसको बाय करके रखिए 200 के स्टॉप लॉस के साथ में। 200 के नीचे जाता है तो फिर आपको बाहर निकलना पड़ेगा, पर तब तक अभी आप 215 के आसपास इसको बाय करके रखिए। फर्स्ट टारगेट हमको दिख रहा है 230 का, सेकंड टारगेट 250 का, और लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये काफी ऊपर जाने के चांसेस है। इसी लाइन में हमारा जो आज का आखिरी स्टॉक है वो है नेशनल एल्यूमिनियम। ये स्टॉक लेस देन 100 रुपीज का है, बट ये स्टॉक देखिए तो ये वीकली चार्ट में ओवरऑल अप ट्रेंड में चार्ट है और वीकली सपोर्ट के आसपास है, प्लस वहां पे अपना वीकली में डिमांड जोन भी अवेलेबल है जो कि है ऑलमोस्ट 93-94 के आसपास। तो ये स्टॉक आपको 94-95 के आसपास बाइंग के लिए मिलता है आगे 1-2 दिनों में, तो आप इसको जरूर बाइंग के लिए जाएंगे। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 85 का, टारगेट इसका रहेगा फर्स्ट टारगेट 105 का, सेकंड टारगेट 120 का। तो ये स्टॉक आपको 10 से 20% में दे सकता है कुछ दिनों में, तो नेशनल एल्यूमिनियम भी एक अच्छा स्टॉक है, बाय करके रखना है। तो इस तरह से हमने 6 स्टॉक देखे। जो अभी जो मार्केट गिरा हुआ है उसका बेनिफिट लीजिए, मार्केट डाउन होता है तो उससे डरना नहीं चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी होता है एंट्री करने का, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है तो इसमें डालो, एक साल में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आई होप एनालिसिस आपको हेल्पफुल रहेगा। कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज या ईमेल कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलेंगे वापस मंडे को नए एनालिसिस में। बाय एंड टेक केयर।